एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम माधव था, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बचपन में ही एक कार दुर्घटना में उसकी माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वह अपने मामा के पास रहता है। माधव पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उन सबका मानना था कि एक दिन यह लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। फाइनल एग्जाम में वह अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम यामिनी था। क्योंकि यामिनी काफी अमीर घर से थी, इसलिए माधव अपनी हैसियत देखकर उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब यामिनी को मालूम पड़ता है तो वह खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से माधव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। माधव कुछ समय बाद यामिनी से शादी कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। माधव को लिखने का बहुत शौक था। वह हर जरूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं। उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बार बार बचते हैं, लेकिन यह दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद यामिनी को पता चलता है कि उसके पति कभी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। वह इस बारे में अपने पति को ज्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन यह जमाना तरह तरह की बातें करने लगा। माधव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन वे इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातें पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों लोग पहले जैसे दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन यामिनी ने माधव से बच्चे गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अनाथ बच्चे को अगर गोद ले लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। माधव अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने, वे भी हमारे ही बच्चे होंगे। दोनों एक बच्चा गोद ले लेता है, लेकिन खुद के बच्चे का पिता ना बन पाने का ताना यह जमाना अब भी माधव को देता रहता था। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन माधव का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीजों को यामिनी एक जगह संजोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वह एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू कर देती है। वे इस खबर से अनजान कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है। वह उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। आंखों से आंसुओं का जल धारा बहने लगती है। वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरी जख्म हो गई है। अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। यामिनी का दिमाग सुन पड़ता जा रहा था। वह बस रोई जा रही थी। अपना दुख सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है, जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि
इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहे, बल्कि ये कहे कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और ये जमाना उसे ताना देकर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सारा दोष मुझ पर डाल दे, मैं अपने ऊपर हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। अगर आप उसे असलियत बताओगे तो वे अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं डायरियों के अंतिम पेज को पढ़ती है जिसे अलग से माधव ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरियां मिलेगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यह भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। तुम्हारा मेरे साथ हर हाल में साथ साथ रहना। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊं, यह मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझसे एक वादा करोगी, कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और ना कभी अपने आप को दोषी मानोगी। यामिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधव के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है।